देखिए कुछ फीमेल्स को जैसे ही उन्होंने गर्भाशय निकलवा दिया किसी भी कारण से, उसके बाद उनकी इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या ये सही बात है? या फिर जब भी वो रिलेशन बनाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। कुछ ऐसे फीमेल्स भी देखे होंगे जिनको कुछ भी नहीं होता है। तो ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम जानेंगे, क्या ये सच है या फिर ऐसे ही अफ़वाह है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या सच में बाद में इच्छा नहीं होती अगर आप गर्भाशय को निकलवा देती हैं, अपनी जो बच्चेदानी है उसको रिमूव करवा देती हैं सर्जिकली। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो चलिए समझते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो फीमेल्स होती हैं ना, उनकी बॉडी में कभी-कभी क्या हो जाता है कि किसी भी रीज़न की वजह से गर्भाशय को निकलवाना पड़ जाता है। क्यों? देखिए कुछ कारण होते हैं, जैसे कि किसी को कैंसर हो गई है वहाँ की, तो भी निकलवाना पड़ सकता है और वहाँ के आस-पास के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको भी हटवाना पड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही भयानक कंडीशन है जिसकी वजह से निकलवाना ही पड़ता है। मतलब जब कोई चारा नहीं बचता है ना, तो ही गर्भाशय निकलवाते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकलवाना चाहिए। नेक्स्ट, किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत ही हाई स्टेज पे पहुंच गया है। मतलब देखिए एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जब भी उनको पीरियड्स आते हैं उनको बहुत पेन होता है। तो उसको मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि क्या होता है कि गर्भाशय के आसपास भी पूरा एक चिपकन के जैसा हो जाता है, चिपक जाता है वो बहुत ही ऑर्गन के साथ, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत सारा पेन होता है। जो ये समझिए जो एंडोमेट्रियम है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से वो वहीं पे जब पीरियड्स आएंगे तो उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको पेन भी होता है, ठीक है? तो ये कभी हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अगर आप कहेंगे तो। तो जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि निकलवाना पड़े, लेकिन सबको निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे ही ट्रीट हो जाते हैं, उनको गर्भाशय निकलवाने की नौबत नहीं आती है। मान लीजिए किसी लड़की को छोटी उम्र में ही हो गया है, 20-22 साल की उम्र है तभी उसको हो गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका गर्भाशय निकाल देंगे। तो ट्राई करेंगे डॉक्टर कि उसको जब तक हो सके उसकी फैमिली कंप्लीट ना हो तब तक तो एटलीस्ट उसका गर्भाशय उसके अंदर रहे और किसी तरीके से उसको मैनेज किया जा सके मेडिसिन के थ्रू। ओके। अब नेक्स्ट होती है कि किसी के जो बच्चेदानी है उसके अंदर बहुत सारी गांठें बन जाती है, फाइब्रॉइड्स हो जाती है, जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को गर्भाशय निकलवाना पड़ जाता है। अब बात करते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनकी इच्छा क्यों खत्म हो जाती है अगर आप गर्भाशय को रिमूव करवा देती हैं तो। क्या सबके साथ ऐसा होता है? तो देखिए ऐसा सबके साथ नहीं होता है। किसी किसी के साथ ऐसा होता भी है कि उनको जब भी वो रेशम आते हैं उनको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनका इच्छा भी नहीं होती है, बिल्कुल इच्छा खत्म ही हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो इसको हम मान सकते हैं कि जैसे कि मेनोपॉज होता है वही कंडीशन आपकी आ गई है, क्योंकि मेनोपॉज के समय में भी क्या होता है कि ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं और सॉरी ओवरीज भी काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके हॉर्मोन्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, आपकी इच्छा के लिए चाहिए, आपकी ब्यूटी के लिए चाहिए, आपकी हर एक ये समझिए मूड को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए भी जो हॉर्मोन्स चाहिए वो बनना कम या फिर बिल्कुल ही खत्म से हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेनोपॉज के टाइम। तो इसी तरीके से ये आर्टिफिशियल तरीके से हो जाता है, किसी किसी में ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं, फेलोपियन ट्यूब भी निकाल दी जाती है और गर्भाशय भी निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ऐसा ही फील होता है जैसे मेनोपॉज हो गया, जो कि 50s में या फिर 40s में जाके होता है, ठीक है? तो वो हॉर्मोन्स आपके नहीं बन पाएंगे। जब हॉर्मोन्स नहीं बन पाएंगे तो जो आपका जो पार्ट है वहाँ पे एक लुब्रिकेशन बनता है जब आपकी इच्छा होती है, ठीक है? जब हॉर्मोन्स काम करते हैं तो आपकी इच्छा होती है, इसके रिस्पॉन्स में वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है नेचुरली। बट आपकी इच्छा ही खत्म हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन नहीं बन रहे हैं और वहाँ पे लुब्रिकेशन भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो पेन का कारण भी यही होता है कि वहाँ पे पेन इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने गर्भाशय रिमूव करवाया है और कुछ ही समय हुआ है, जैसे कि 1 महीना ही हुआ है, तो कुछ लोग सोचते हैं 1 महीने में सब ठीक हो जाता है, नहीं होता है। अंदर के जो घाव होते हैं आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इतनी आसानी से ठीक भी नहीं होते किसी-किसी की, हर किसी की बॉडी अलग है। तो किसी में वो 1.5 महीने का समय होता है, किसी में 2 महीने का समय और किसी में 3 महीने का समय। तो जब तक ये समझिए कि 2 महीने आप मान के चलिए कि आपको कोई रिलेशन नहीं बनाने हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अंदर के जो घाव हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं भरेंगे, जिसकी वजह से आपको पेन भी होता है, अगर आप फिर भी किसी तरीके से आपके पार्टनर के कहने पे आप कर रहे हैं तो। तो दोनों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब तक आपके अंदर की हीलिंग नहीं होती है तो 2 से 3 महीने आपको बिल्कुल परहेज करने हैं, नहीं करना है कुछ भी।
उसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, नहीं तो पेन होगा। ओके। एंड दूसरा, ड्राइनेस। तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको अगर आपको ये फील हो रहा है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, इच्छा भी खत्म हो रही है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और इसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल खुल के कि ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो आपको जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो दी जा सकती है, जिससे कि आपका जो एस्ट्रोजन है वो एक तरीके से आपकी बॉडी में डाला जा सकता है आर्टिफिशियली, जिससे कि आपका जो बॉडी का मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाए, आपकी मूड स्विंग्स ज़्यादा ना हो, या फिर आपको हॉट फ्लशेस ज़्यादा ना हो, अचानक से पसीने आ जाते हैं ऐसा ना हो, और आपकी इच्छा भी बनी रहे। तो इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डॉक्टर देते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर ड्राइनेस के लिए, ड्राइनेस रहती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एस्ट्रोजन क्रीम्स मिल सकती हैं, तो आप डॉक्टर से पूछिएगा। एंड कुछ जेलीज मिलती हैं जिससे कि लुब्रिकेशन वहाँ पे बना रहे, ठीक है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात सच है कि किसी किसी में ऐसा होता है, लेकिन किसी किसी को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती थी, बहुत पेन रहता था, अब हम सही हैं और हमारी जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता है, बट हाँ होता ज़रूर है। तो मैंने कारण भी बताया है। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में सब कुछ आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा, और जिसके साथ आप कंफर्टेबल है ना उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं। सो गुड बाय।